ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग जीवन मुक्ति विवेक श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित बड़ा ही सरल ग्रंथ और प्रवचन नंबर 6 चल रहा है भगवान। प्रवचन नंबर 6 से उसका पाठ नंबर 3 लेते हैं। किस तरह से स्वामी जी बताते हैं कि नारायण हमारे स्रोत स्मार्त धर्म की यह परंपरा थी कि पहले धर्मानुष्ठान द्वारा अपने चरित्र को शुद्ध करके दुष्चरित से विरत होकर के उपासना के द्वारा अपने मन को दुर्वासना से मुक्त करके योगाभ्यास के द्वारा अपने मनोराज्य से मुक्त होकर के फिर वेदांत शिक्षा तत्वमसि आदि महावाक्य का श्रवण करते थे और श्रवण मात्र से ही अविद्या की निवृत्ति करते थे। संप्रदाय परंपरा यह थी। वेदांत का संप्रदाय यह था। वेदांत का नाम लेना ठीक नहीं, सनातन धर्म की यह परंपरा थी। वैदिक धर्म की यह परंपरा थी। श्रवण से पहले कुछ भी कर्तव्य नहीं और बाद में कुछ कर्तव्य नहीं। वेदांत दर्शन में वैदिक वाड्मय में श्रवण मात्र से ही अविद्या की निवृत्ति होती है। देखो, इसका कारण यह है कि जो बुद्धिमानी की बात होती है, समझदारी की बात होती है, उसको अगर ठीक ठीक समझने की कोशिश की जाए तो एक बार में समझ में आ जाती है। यदि एक बार समझाने में समझ नहीं आवे तो हम कहते हैं कि 9 बार समझ लो। तत्वमसि महावाक्य का प्रयोग तो 9 बार किया हुआ है, उसको समझ लो। हाँ, परंतु समझने की तैयारी करके आओ, क्योंकि फिर शिखा धर्म, सूत्र धर्म, गृहस्थ आश्रम धर्म, वानप्रस्थ धर्म इनके बिल्कुल ऊपर उठ जाते हैं। आज हुआ यह है, अभी हमने आपके सामने वह पीड़ा की बात कही नहीं है, आपको केवल उसकी भूमिका ही सुनाई है। कहने का अर्थ यह है कि जिन लोगों का नाम ब्लैक लिस्ट में लिखा हुआ है वे आज सत्य के संबंध में गवाह बन रहे हैं। जो लोग काम से तादात्म्यपन्न होकर कामी होते हैं, क्रोध से तादात्म्यपन्न होकर क्रोधी होते हैं, लोभ से तादात्म्यपन्न होकर लोभी और मोही होते हैं, वही लोग अदालत में उपस्थित होकर के साक्षी हो जाते हैं और बाहर निकल कर के गुंडागर्दी करते हैं, गृह कट हो जाते हैं। उनके पास गवाही करने का जो प्रमाण है वह उनको जाली MA, जाली PhD और जाली D.Litt की तरह प्राप्त हुआ है। उनके अनजान होने के कारण या उनका शौक होने के कारण या उनकी कोई महत्वाकांक्षा होने के कारण यह राह चलता आदमी उनके सामने से गुजरा और उनको डिग्री देकर चला गया। इसका निषेध है। न वीरतो दुराश्रितात् न शांतो न समाहित न शांत मानसो वामपि प्रज्ञानेन मां पुर्यात्। कठोपनिषद का वचन है। यदि आप दुष्चरित्र से उपराम नहीं हुए हैं, यदि आपके मन में काम क्रोध आदि शांत नहीं हो रहे हैं, यदि आपका मनोराज्य मिट नहीं रहा है, यदि आप बाहरी दुनिया में सिद्धियों की बात सुन करके बभूत के लिए, कुकर्म के लिए, जेवर के लिए व्याकुल हो जाते हैं, यदि आप बाहरी दुनिया की सिद्धियों को देखकर व्याकुल हो जाते हैं, तो आप निश्चित समझो कि आप में अभी तक वह योग्यता उत्पन्न नहीं हुई है जिससे आप स्वतः सिद्ध स्वयं प्रकाश सर्वभाषक आत्म ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कर सकें। केवल विद्या चाहे जितनी बड़ी हो, केवल बुद्धि चाहे जितनी बड़ी हो, केवल समझदारी चाहे जितनी बड़ी हो, यह जो वैदिक सिद्धांत है इसका साक्षात्कार क्रम से, संप्रदाय क्रम से करना चाहिए और उसके लिए पहले योग्यता उत्पन्न करनी चाहिए। गुरु परंपरा का भंग हो जाने से, माने विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा, अधिकारी के द्वारा प्रमाणित सर्टिफिकेट न लेने के कारण यह जाली सर्टिफिकेट लेकर के आदमी दूसरे को दिखा सकता है कि हम MA पास हैं और स्वयं को भी धोखे में रख सकता है कि हमारे पास MA की डिग्री है, लेकिन वह डिग्री बिल्कुल जाली होती है। आज व्यास पूर्णिमा के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन
आप यह समझें कि हमारी अनादि परंपरा से ज्ञान का दाता कोई तत्वज्ञ होता है। वाह भगवान वाह। किंचित तत्वज्ञो ज्ञान दो भवेत। जैसे दिए से दिया जलता है, वैसे ही तत्वज्ञानी से तत्वज्ञान की प्राप्ति होती है। यह जो तत्वज्ञान की संप्रदाय परंपरा चली आ रही है, उसको भंग करके जिन लोगों ने अनाधिकृत पुरुषों से अपनी एमए या डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर ली है, वे दूसरों को भी धोखे में डालते हैं और स्वयं भी धोखे में पड़ते हैं। आज गुरु पूर्णिमा के दिन आप जीवन मुक्ति का अभिप्राय समझें। जीवन मुक्ति विलक्षण सुख माने वह सुख जिसका अनुभव संसारी पुरुषों को नहीं हो सकता। जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख माने बिना मकान का सुख, बिना मोटर का सुख, बिना कपड़े का सुख, बिना ब्याह का सुख। हाँ, जीवन मुक्ति विलक्षण सुख माने बिना यज्ञ आदि का सुख, बिना उपासना का सुख, बिना योग का सुख। जीवन मुक्ति विलक्षण सुख माने स्वतः आत्म स्वरूप सुख। भगवान वाह। जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख माने स्वतः आत्मस्वरूप सुख। देखो, वह सत्य नहीं है जो ज्ञान के विरुद्ध होता है, और वह ज्ञान नहीं है जो सत्य के विरुद्ध होता है। जो सत्य होता है वही ज्ञान होता है, जो ज्ञान होता है वही सत्य होता है। वह सत्य और ज्ञान भी नहीं है जो आनंद के विरुद्ध है। हाँ, जो सत्य है वही ज्ञान है, जो ज्ञान है वही सत्य है, और जो सत्य है और वही ज्ञान है वही आनंद है। जो आनंद है वही सत्य है, और जो ज्ञान है वही सत्य है। इस सच्चिदानंद घन तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्वज्ञानी गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह सच्चा होता है। जो केवल सौ किया ज्ञान होता है वह कभी दूसरे को और कभी अपने को धोखे में डालता है। इसलिए गुरु परंपरा की आवश्यकता है। जीवन मुक्ति ही विवेक का विलक्षण सुख प्राप्त होता है। जीवन मुक्त से ही जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख प्राप्त होता है। जब हम एक जीवन मुक्त को देखते हैं, जय हम उड़िया बाबा महाराज को देखते हैं, तब हमारा हृदय परम आनंद में निमग्न हो जाता है। उनके दांत तो हमेशा ही दिखते रहते हैं, मस्तानी चाल से चलते हुए जा रहे हैं। कदरा कंधे पर से कहाँ से गिर गया उनको कोई ख्याल नहीं है। चदरा कंधे पर से कहाँ से गिर गया उनको कोई ख्याल नहीं है। जैसे दिए से दिया जलता है, वैसे गुरु शिष्य परंपरा से जीवन मुक्ति का विलक्षण परम आनंद प्राप्त होता है। इसलिए हमें अपनी संप्रदाय परंपरा का आदर करना चाहिए। हमें अपनी गुरु परंपरा का आदर करना चाहिए। जैसे हम भिन्न भिन्न मंदिरों में परमेश्वर की भिन्न भिन्न मूर्तियों की पूजा करते हैं, वैसे हमें समस्त गुरुजनों में परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। परमेश्वर की ही जो अनेक मूर्तियां हैं, गुरुजन उनका आदर सत्कार पूजा हमारा कर्तव्य हो जाता है। परमेश्वर की ही जो अनेक मूर्तियां हैं, गुरुजन उनका आदर सत्कार पूजा हमारा कर्तव्य हो जाता है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। इस प्रकार से प्रवचन नंबर 6 समाप्त होता है भगवान। प्रवचन नंबर 7 कर लेंगे। प्रणाम भगवान।